महादेव शिव इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समय को भी अपने वश में रखने वाले शिव इस जगत के पालनहार हैं और समय आने पर वही जगत में प्रलय भी लाते हैं। महादेव शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वे अत्यंत दयालु हैं। महादेव शिव के भक्त कभी भी दुखी नहीं रहते, क्योंकि महादेव शिव उनके हर दुख दूर कर देते हैं। सिर्फ महादेव को सच्ची श्रद्धा से याद कर लो। दोस्तों, ऐसा ही कुछ चमत्कार भगवान शिव ने अपनी एक भक्त सीमा जी को दिखाया और उन्हें एक बहुत भारी मुसीबत से बचाया। दरअसल सीमा जी की अभी अभी शादी हुई थी। उनके पति का नाम है विक्रम। दोनों किराए के मकान में रह रहे थे, परंतु दोनों का सपना था खुद के मकान का। दोनों ही जॉब करते थे और उन्होंने अपनी 6 साल की मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए ताकि उनके घर का सपना पूरा हो सके। एक दिन विक्रम जी एक डीलर के पास जमीन खरीदने के सिलसिले से जाते हैं। वह डीलर उन्हें एक जमीन दिखाता है जो विक्रम जी को पसंद आ जाती है, क्योंकि काफ़ी कम कीमत पर उन्हें अच्छी और ज़्यादा ज़मीन मिल रही थी। इसलिए बगैर उस ज़मीन की ज़्यादा खोज पड़ताल किए विक्रम जी उसको खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने 10 लाख के करीब पैसे इकट्ठे किए थे, जिसमें उन्होंने बयाने के रूप में उस डीलर को 7 लाख रुपये दे दिए और घर जाकर ये खुशखबरी अपनी पत्नी सीमा को बताई। सीमा भी बहुत खुश थी। अब तो उन्हें बस कुछ पैसे इकट्ठे कर उस ज़मीन पर अपना खुद का मकान बनाना था। विक्रम जी जब भी ऑफिस जाते तो वह अपनी ज़मीन को देखने जाते। करीब 2 हफ्ते बाद वह डीलर आता है और उस ज़मीन के पेपर रेडी करके उन्हें दे देता है और बोलता है कि मुझे बाहर किसी काम से जाना है और आप उस ज़मीन के कागज़ रख लीजिए और मुझे बाकी पैसे दे दीजिए। विक्रम जी डीलर को बाकी रुपए भी दे देते हैं और कागज़ ले लेते हैं। करीब 2 महीने बाद जब विक्रम जी अपने ऑफिस को जा रहे थे, तो जैसा कि रोज की तरह ही वह पहले अपनी ज़मीन को देखने के लिए गए, परंतु ये क्या, उस दिन उनके ज़मीन पर करीब 4-5 लोग खड़े थे और आधी जगहों पर तो उन्होंने दीवार भी खड़ी कर दी थी। विक्रम जी को गुस्सा आया। वे उन आदमियों से बोले कि कैसे आप हमारी ज़मीन पर ये अवैध काम कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जो आदमी विक्रम जी की उस ज़मीन पर काम करवा रहे थे, उनमें से एक विक्रम जी को गुस्से से देखता है और बोलता है, बुला लो पुलिस को, ये मेरी ज़मीन है। जब पुलिस आती है और दोनों से ज़मीन के कागजात मांगती है, तो दोनों के पास ज़मीन के एक जैसे कागजात देख पुलिस भी हैरान रह जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? दोनों के नाम वह एक ज़मीन थी। यह तो साफ साफ फ्रॉड केस था। पुलिस ने बोला ये ज़मीन सील होगी और आप दोनों उस डीलर के खिलाफ रिपोर्ट लिखने थाने आ जाओ। विक्रम जी के पैरों से मानो जैसे ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि विक्रम जी और उनकी पत्नी दोनों ने इस ज़मीन को खरीदने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लगाई थी। अब वे घर जाकर क्या कहेंगे अपनी पत्नी को? विक्रम जी पुलिस थाने रिपोर्ट लिखाकर घर जाते हैं और आंखों में आंसू लिए सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताते हैं। सीमा अपने पति विक्रम से कहती है, तुम घबराओ नहीं, भगवान शिव जानते हैं वो पैसे हमारी मेहनत के थे और मेहनत की कमाई हमेशा फल देती है। देखना भगवान भोलेनाथ जरूर कुछ चमत्कार दिखाएंगे, बस उन पर भरोसा रखो। अपनी पत्नी की बात सुन विक्रम जी को तसल्ली हुई और अब वे रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले शिव मंदिर जाया करते और भगवान शिव से प्रार्थना करते कि हमारे बिगड़े काम बना दो। और दोस्तों, विक्रम और उनकी पत्नी सीमा की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा सच्ची थी। इसी का प्रसाद उन्हें बहुत जल्द ही मिला कि अगले ही हफ्ते उन्हें पुलिस थाने से एक कॉल आती है। पुलिस विक्रम जी को कहती है कि जो डीलर आपके पैसे लेकर भागा था, वो डीलर एक एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। वो विदेश भागने की तैयारी में था। साथ ही उसने सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि उनके जैसे ही कई लोगों को ठगा है और कई करोड़ों का चूना लगा चुका है। वे इन सारे पैसे को लेकर विदेश भाग रहा था। दोस्तों, उस फ्रॉड डीलर को जेल हो जाती है तथा विक्रम जी को उनके पैसे वापस मिल जाते हैं। इस बार विक्रम जी सोच समझकर और सही डीलर से ही ज़मीन खरीदते हैं और करीब 1 साल बाद ही उनके घर का सपना भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, महादेव शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भले ही आप कितने ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो, बस उन पर भरोसा रखो, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते।
तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।